नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो क्या मध्य प्रदेश में 24 सीटों के उपचुनाव जमीनी और आसमानी होने वाले हैं? 24 घंटे पहले कांग्रेस सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टारगेट पर लिए आसमानी यानी सोशल मीडिया की लड़ाई छिड़ती है। 24 घंटे बाद बीजेपी सड़क पर आती है और उपचुनाव के मद्देनजर सांची विधानसभा के महगांव से संपर्क अभियान की शुरुआत करती है। तो सियासत में वफाएं कैसे बदलती हैं, एतबार कैसे टूटते हैं, इसकी मिसाल बनेंगे क्या ये चुनाव? बानगी थी, लेकिन जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आना ही था। पहले आस्था, फिर दल बदल चुके प्रभुराम चौधरी को यह बताना भी था कि 15 महीने में वो मॉडल स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि पिछली सरकार में तरक्की की हर इबारत छिंदवाड़ा से शुरू होती थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 सीटों के प्रचार अभियान में कांग्रेस छोड़ बीजेपी के साथ दौड़ रहे सिंधिया समर्थक नेताओं की स्क्रिप्ट क्या रहेगी। तो जिस समय प्रभुराम चौधरी बीजेपी नेताओं के सुर में सुर मिला रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ठीक उसी वक्त अपने सहयोगियों के साथ रणनीति बना रहे थे कि सिंधिया को उन्हीं के इलाके में कैसे पटकनी दी जाए। बाकी पिछले 24 घंटे से वायरल मुख्यमंत्री शिवराज के वायरल वीडियो के साथ फिर खड़ा हुआ है इस सवाल कि सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में क्या चुनाव सोशल मीडिया पर ही लड़ा जाएगा? मुद्दे, वादे, इरादे सोशल मीडिया पर आए तो ठीक, लेकिन फिलहाल जो टेम्परिंग वीडियो सोशल मीडिया पर दौड़ाए जा रही हैं, कितना असर दिखाएंगे? किसने शुरू किया एमपी में फिर डर्टी पॉलिटिक्स का दौर? ये कहां तक जाएगा? क्या वोटर को कीचड़ का खेल पसंद आता है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। देगांव के स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाए। मुख्यमंत्री तक प्रस्ताव पहुंचा। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से कहा देगांव छोड़ो, छिंदवाड़ा में मॉडल स्कूल खोलो। अब ये सवाल बेमानी है कि प्रभुराम चौधरी को अपने इलाके के बच्चों की पीड़ा को समझने और उसे प्रकट करने में 15 महीने क्यों लग गए? क्यों उन्होंने सरकार के रहते ही ये तेवर नहीं दिखाए? क्यों नहीं बताया कि कांग्रेस की सरकार में सारी सौगातें पहले छिंदवाड़ा में छिड़की जाती हैं? ये कर जाते तो जनसेवक भले रहते, सिंधिया समर्थक तो न रह पाते। तो दांव समय से खेला और इस अंदाज में खेला कि जैसे 15 महीनों का काम 15 मिनट में हो गया। सांची सीट के महगांव से बीजेपी के संपर्क अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए सीएम शिवराज ने हाई स्कूल की घोषणा तो की ही, किसानों के लिए चुनावी ऐलान भी कर दिया कि खाते में अभी और राहत गिरनी बाकी है। यहाँ घर पर पहुँचाया और उनके पैसा बच्चों के खाते में डाले। मैंने जो बहुत गरीब जातियां थी उनके खाते में पैसा भिजवाने का काम किया। और किसान भाइयों, 2,990 करोड़ रुपया फसल बीमा का प्रीमियम कमलनाथ नहीं भर रहे थे, इसलिए जनता को नहीं मिल रहा था। वो 2,990 करोड़ रुपया 15 लाख किसानों के खाते में आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाल दिया। अब बीजेपी के संपर्क अभियान से कांग्रेस के उस कैंपेन पर आइए अघोषित रूप से जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है। पहले सिंधिया, अब टारगेट पर शिवराज। लेकिन न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपको कि डर्टी पॉलिटिक्स में ट्रिक्स से कैसे काम लिया जाता है। क्या कर रहा है आबकारी अमला? गाय के लिए बैठा है ये क्यों नहीं रोकता अवैध शराब की बिक्री? शराब घर घर भेजोगे क्या? युवा पीढ़ी को खोखला कर देगी, प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर देगी शराब। लेकिन किसान कर्जा माफी की मांग ना करे, नौजवान बेरोजगारी भत्ता ना मांगे, गरीब संबल योजना की बात ना करे, कोई मुख्यमंत्री कन्यादान के पैसा ना मांग ले, और इसलिए दारू इतनी फैला दो पूरे प्रदेश में कि पिए और पड़े रहें। क्या कर रहा है आबकारी अमला? गाय के लिए बैठा है दारू इतनी फैला दो पूरे प्रदेश में कि पिए और पड़े रहें। तो सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में जब बड़ी सभाएं और रैलियां मुमकिन नहीं, तो क्या एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव सोशल मीडिया पर ही लड़ा जाएगा? डर्टी पॉलिटिक्स को इस तरह से हथियार बनाया जाएगा? क्या दुष्प्रचार से होगा प्रचार? जो ट्रेलर दिखाई दिया है उसने सवाल खड़े किए हैं और जवाब तो देना होगा। रायसेन से देवराज दुबे और जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। रस्मन हमारे साथ जुड़े हुए आशीष अग्रवाल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आशीष जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान अजय सिंह यादव, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय सिंह जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं आशीष जी से ही। आशीष जी, ये वीडियो से ही आता हूं। सबसे पहले मैं ये वीडियो मुझे याद है बहुत बेहतर तरीके से, हमारे सागर के हमारे जो सहयोगी हैं न्यूज़ 18 के ही, उन्होंने उस वक्त बात की थी उनसे। और ये वीडियो उसके बाद कैसे किस तरह से एडिट हुआ, और ये उस समय हमारे यहाँ चली भी थी खबर जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। तो क्या सोशल मीडिया में आने वाले दौर में आपको लगता है कि ऐसी ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है दोनों ही पार्टियों का, ये सक्रिय होगा इलेक्शन में? व्यक्ति अपने दल के संस्कार के अनुसार काम करता है, राजनीतिक कार्यकर्ता। तो कांग्रेस का जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के माध्यम से किस तरह से जनता में भ्रम फैला रहा है वो हमने देखा। जब इस वीडियो की पूरी हम फुटेज सुनते हैं तो उसकी सच्चाई सामने आती है। जबकि दिग्विजय सिंह जी जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति ने इसको जो ट्वीट किया तो उसको लेके हमने शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं एक और हमारा दल है जो जनतंत्र में विश्वास रखता है, जो जनसंपर्क में विश्वास रखता है, जनसंवाद में विश्वास रखता है। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी मोदी सरकार की आलू की फैक्ट्री राहुल गांधी की आप लोग भी बनवाते हो, ऐसा नहीं? आलू की फैक्ट्री आप भी बनवाते हो राहुल गांधी की? बहुत प्रवीण जी, देखिए वो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे किसी हमारे ऑफिशियल अगर आईडी से हुआ हो तो आपने देखा होगा, और कांग्रेस ने अगर कोई शिकायत की हो तो निश्चित बात ये तो सामने का विषय है। जो विषय सामने है उसको देख के हम नकार नहीं सकते हैं। तो सच्चाई है कि कांग्रेस के पास चूंकि कुछ कहने को नहीं है तो इस तरह के डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। मगर मैं बार बार कहता हूं ये पब्लिक है और सब जानती है। पब्लिक को मालूम है कि 15 माह चली कमलनाथ सरकार ने वादा खिलाफी की, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, अत्याचार किया कांग्रेस के स्वयं के कार्यकर्ताओं पर, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो चुन चुन के निशाने पे लिया ही। और इसके साथ उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से उन्होंने गंगा बहाई थी ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से, वो पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। तो कांग्रेस जहां एक और नकारात्मक प्रचार में लगी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता जनसंवाद करते हुए अपनी मोदी सरकार की उपलब्धियों को ले जा रहे हैं जो ऐतिहासिक थी। मोदी जी ने अपने 1 साल में वो करके दिखाया प्रवीण जी, जो लोग कहते थे कभी हो ही नहीं सकता। राम मंदिर कभी बन नहीं सकता, बनना प्रारंभ हो गया। 370 कभी हट नहीं सकता, हट गया। इस देश से 2 निशान 2 विधान समाप्त हो गए। 3 तलाक जैसी कुरीतियों को कोई छेड़ नहीं सकता था वोट बैंक के लिए, वो समाप्त हो गया। तो ये जो हमारे महापुरुष हमें संस्कार देके गए हैं सकारात्मकता के, वो आज आपको जनता के बीच हम ले जाते हुए दिखते हैं। ठीक है, एक बार अजय जी का रुख कर लेते हैं। थोड़ा से विषयांतर हो गए। आशीष जी विद्वान प्रवक्ता है हालांकि आज, लेकिन दिल्ली तक पहुंच गए थे वो। तो अजय सिंह जी, मूल बात यह है कि ऐसा कोई वीडियो, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता से। और भी मैं नाम गिना देता हूं, हर्ष यादव जी ने भी किया था, कल बहुत लोगों ने किया, चूंकि हमारा था। हालांकि हम अमूमन हर वीडियो की 25 बार पड़ताल कराते हैं, फिर स्क्रीन पर लाते हैं। इसका तो हम फर्स्ट हैंड अथॉरिटी थे, हमें मालूम था कि ये तो इंटरव्यू उस समय चला था शिवराज जी का, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। तो ये क्यों ऐसी एक भी तस्दीक किए बिना चिपका देते हो आप लोग ट्विटर पे और उस पे, और खासकर आपके बड़े नेता अजय जी? देखिए प्रवीण जी, अगर इस वीडियो की भी बात करें हम, तो कल सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हजारों जगह ये वीडियो चला और मैंने स्वयं कम से कम सैकड़ों ग्रुप्स में इस वीडियो को देखा। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी या उसके किसी नेता के द्वारा चलाया गया, ये पूरी तरह मिथ्या है। ये अलग बात है कि ये वीडियो चला और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेताओं द्वारा शेयर कर दिया। चिपकाया आपके नेताओं ने? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करती है। ये सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया में ये इस तरह की पॉलिटिक्स किसने चालू करी। नहीं, चिपकाया कह रहा हूं मैं, सोशल मीडिया पे लगाया आपने ना भाई। देखिए, सोशल मीडिया पे शेयर हुआ और कई बार उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं हो पाई, उसके बिना शेयर हो गया, ये मैं गलती मान सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये वीडियो किसने शेयर किया,
किसने एडिट किया, किसने वायरल किया, उनकी दिलचस्पी थी केवल राजनीतिक उपयोग करने के लिए दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कंप्लेंट की जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जबकि आमतौर पर यह होता है कि कोई भी वीडियो वायरल होता है तो जो उसको वायरल करता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन मैं एक और चीज नहीं समझ पाया, आशीष जी ने भी नहीं बताया, पिछले दिनों 2-3 वीडियो और ऑडियो और वायरल हुए। एक शिवराज सिंह चौहान जी का इंदौर में, जिसमें उन्होंने कहा हम हाईकमान के आदेश पे सरकार गिरा दी। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जिसमें वो 50 लाख रुपए में टिकट की बात कर रहे हैं। इमरती देवी जी तो एक कार्यकर्ता की सीधी आंखें ही फोड़ रही हैं। इन मामलों में भाजपा ने क्यों एफआईआर नहीं करी? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये तमाम वीडियो पूरी तरह सही लगे? भारतीय जनता पार्टी ने उन वीडियो की सच्चाई स्वीकार कर ली, इसलिए उन मामलों में नहीं गए। और एक ये जो मामला है, इस मामले में दिग्विजय सिंह जी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हालांकि दो अलग अलग बातें अजय जी ने मिला दी। ये जो जिन 3 खबरों का वो जिक्र कर रहे हैं उन खबर को हमने भी कैरी किया था, और इस बात से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता कि किसने बनाया उस पे केस रजिस्टर हो जाएगा। यदि हम भी चलाए होते, कोई न्यूज चैनल भी चलाया होता तो केस रजिस्टर होता, क्योंकि आपने उस वीडियो को तस्दीक करना आपकी निजी जिम्मेदारी है। बहरहाल हम रुक कर लेते हैं दिनेश जी का। दिनेश जी, वही सवाल जो मैं आशीष जी के पास लेके गया था आप तक लेके आऊंगा कि ये जो दौर है, अब हालांकि उन्होंने रैलियां कर ली, आज एक जगह तो कर ली, सागर नहीं जा पाए बारिश के कारण, लेकिन रैलियां या लोगों से जनसंपर्क से कोरोना के कारण नहीं हो पाएगा, तो सोशल मीडिया पर इसी तरह से डर्टी टेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो सक्रिय रहेगा। बिल्कुल प्रवीण जी, ये तो शुरुआत है। ये हम जो देख रहे हैं कि एक जो है मामला सामने है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे मामले आएंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि एक सप्ताह से थोड़ा सा जो है सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव है। हम देख रहे हैं ग्राउंड पर लोग उतने नहीं है। ग्राउंड पे तो आज शिवराज सिंह जी चौहान जो है जाने वाले थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन कुछ जगह बारिश के कारण नहीं जा पाए। लेकिन ये जो सरकार जिस तरह से बदली है मध्य प्रदेश में, वो एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह का भाव नेताओं के मन में आया है, खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं के मन में, वो सद्भाव का भाव तो नहीं हो सकता। तो जब भी वो सरकार की तरफ देखते होंगे तो निश्चित तौर पर उनके अंदर कुछ ना कुछ आक्रोश होता होगा। और आक्रोश किस रूप में निकल रहा है ये हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाना बनाए या शिवराज सिंह जी चौहान को बनाए। लेकिन जो भी एक जब बड़े नेता कोई चीज शेयर करते हैं तो उनको जो है जो पुष्टि कर लेना चाहिए कि वो ऑडियो में जो बातें कही जा रही हैं या वीडियो में जो दिखाई दे रहा है या जो सुना जा रहा है वो जो है सही है या नहीं। किसी ने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की। आमतौर पर क्या होता है कि हमने लगा कि ये बड़ा मौजूद है और इसको हम रीट्वीट कर देते हैं या सोशल मीडिया पर उसको शेयर कर देते हैं, तो कई बार जो है जल्दबाजी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो किसी भी राजनेता के लिए नुकसानदेह हो सकती है। हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी इस तरह की गलती कर दे जैसा दिग्विजय सिंह जी ने की है। और मतलब जल्दीबाजी में इतनी जल्दीबाजी, मुझे लगता है कि ये एफआईआर कराने की इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं थी। हो सकता है उसकी जवाब में आप वो असली वीडियो डाल देते जो था, और उसमें उससे भी आप दिग्विजय सिंह जी को एक्सपोज कर सकते थे। बड़ा बजाय आप कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने के इसके कि आप उस तरह भी राजनीतिक मुद्दा बना सकते। इसमें तो ऐसा लगता है कि आप कोई चुनकर उन्होंने बहुत बड़ा क्रिमिनल एक कोई उन्होंने एक्टिविटीज कर दी है जिसके कारण सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है। अब एफआईआर की है तो आप जांच करेंगे, जांच में कितने दिनों में नतीजे आएंगे। ये जनता समझती है कि जब आप किसी राजनेता के ऊपर कोई एफआईआर करते हैं तो उसका कोई जो है आप लॉजिकल एंड नहीं होता। कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं और ये मामला खत्म हो जाता है। मुझे लगता है ये भी चुनाव के बाद लोग इसको याद नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार आशीष अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, एक जो दिनेश जी ने बात कही उसमें तथ्य दिखता है कि हाँ इतनी जल्दबाजी एफआईआर की क्यों, नंबर 1। और नंबर 2, आज जो सांची वाली सभा सबने देखी, हमने दिखाई भी लाइव जो वहां चल रहा था, प्रभुराम चौधरी जी की चेतना ऐसी जागृत सी दिख रही थी आज के बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया। कमलनाथ जी ने कुछ करने नहीं दिया, मुझे एक भी काम नहीं करने दिया, अभी 15 दिन में सारा कुछ हो गया। तो क्या सांची चमन हो गया है अभी 1-1.5 महीने की सरकार में, आपकी सरकार में? देखिए, सबसे पहले मेरे बड़े सम्मानीय मित्र हैं दिनेश जी, तो मैं उनने जो कहा वो मैं एक शब्द में जरा समेटना चाहूंगा कि देखिए कांग्रेस ही सदमे में है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो सरकार संभालते हुए देखते हैं तो उनको बड़ा एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली एक फीलिंग होती है। क्या इस बात में अब और भ्रम की आवश्यकता बची है कि सरकार किसके कारण गई?
जब कमलनाथ जी स्वयं कह चुके हों कि उनकी सरकार दिग्विजय सिंह जी के द्वारा दिए गए धोखे से गई, उन्होंने कहा था कि विधायक नहीं जाएंगे, तो जब कमलनाथ बता चुके हो तो किसी और की अब आवश्यकता नहीं है, इस विषय को बंद कर देना चाहिए। दूसरा विषय, आपने कहा कि क्या सोशल मीडिया पे अब डर्टी डिपार्टमेंट ही चलेगा। देखिए, जिसके पास जो दिखाने को होता है, जो मैंने पहले कहा, वो वही दिखाएगा। कांग्रेस ही क्या बताएंगे 15 माह में उन्होंने अचीव क्या किया। मैंने आपको बताया, ये सरकार अपनी वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और अत्याचार के लिए जानी जाती है। अब इस बात को तो नहीं बता सकते। राहुल गांधी जो उनके नेता हैं, उनकी कोई उपलब्धि है नहीं, वो तो स्वयं अमेठी हार के बैठे हैं, तो वो कोई विकास के पुरोधा है नहीं। तो कांग्रेस यही करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसी सोशल मीडिया को एक सकारात्मक माध्यम बनाते हुए, जो आपने कहा था मैं दिल्ली पहुंच गया, क्योंकि हमारे पास कहने को तो हम पहुंचेंगे और इनके पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं पहुंचेंगे। आपने कहा इतनी जल्दी क्या थी। देखिए, हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और उसमें जितनी भी हमें रेमेडीज दी गई हैं हम उनका अनुपालन करेंगे। अगर कांग्रेसी इंतहा करेंगे, एक बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, अब अगर दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, जिनको मिस्टर बंटाधार कहते हैं, कांग्रेस लगातार इस तरीके के कूटरचित वीडियो लाएगा, तो बताइए हम क्या करें। संविधान ने और कानून ने हमें जो दी गई है रेमेडी, हमने उसका पालन किया। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव विकासवाद पर लड़े, राष्ट्रवाद पर लड़े। इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स से कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, कांग्रेस प्रभुराम चौधरी में प्रकाश डाल दीजिए आशीष जी, आज उनके आज के भाषण पे प्रकाश डाल दीजिए। प्रभाकर, मैं आ रहा हूं। मैं एक शेर कांग्रेस और भाजपा के लिए कह दूं कि तेरी नाकामयाबी का और मेरी कामयाबी का बस एक ही कारण है कि तुझे अमीर बनना था और मुझे मिसाल बनना था। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी विचारधारा को दूर तक ले जाके एक मिसाल बनना चाहता है और कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है। ये अंतर है। प्रभुराम चौधरी जी की जो आपने बात की, देखिए, क्या ये छुपा हुआ तथ्य है कि सारी की सारी योजनाएं कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले जाते थे। मैं आप ही के चैनल पर, प्रवीण जी, मुझे याद है, हमने वो एक शब्द पे हमने चर्चा की थी कि राजनीतिक जेबकतरी। अरे, राजनीतिक जेबकतरी तो कांग्रेस के समय में इतनी हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी विधानसभा में भी जो स्कीमें आती थी, जो योजना आती थी, वो कमलनाथ जी उनको ले जाके छिंदवाड़ा ले जाते थे और अपनी कॉलर ऊंची करते थे। तो ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है। अब प्रभुराम चौधरी जब उस दल के सदस्य थे तब तो नहीं उठा सकते थे आवाज। अब जब आज उन्होंने अपनी विचारधारा को बदलना स्वीकार किया, अपने पद से त्याग देना स्वीकार किया, तो वो ये जनता के बीच ला रहे हैं। और मैं दोबारा कहता हूं, ये पर्याप्त वक्त दिया आशीष जी, मैंने आपको तीनों मुद्दे आपके समाहित कर लिए। अजय सिंह जी का रुख करेंगे। अजय जी, ये जो कह गए प्रभुराम चौधरी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं आशीष अग्रवाल, और इससे ये तय मानिए आपके जो निशाने पर हैं वो केवल कमलनाथ जी हैं। दिग्विजय सिंह जी को तो चलो ठीक है, जो भी उनका ये एफआईआर करा देते हैं, लेकिन निशाने पर कमलनाथ जी को रखने की कोशिश है सिंधिया जी के जितने समर्थक नेता जिन्होंने पार्टी छोड़ी उन सब के लिए। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं ये सोशल मीडिया के मामले में जो आशीष जी ने कहा, मेरे पास ऐसे फैक्ट हैं और मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं के ट्विटर से ट्वीट किए, छिंदवाड़ा में एक महिला को उसकी पुत्री ने अंतिम संस्कार न होने की वजह से नदी में बहा दिया। बाद में निकला कि उसकी पुत्री नहीं, उसकी हत्या की थी। भोपाल में स्टेशन में 2 लोगों की हत्या का मामला कह दिया, जो गलत खबर निकली। इसलिए शिवराज सिंह स्वयं जब अपने ट्विटर से ऐसे ट्वीट करते रहे, उस समय हमारी सरकार ने कोई एफआईआर नहीं करवाई शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर। और उसके बाद आज आप एक शेयर होते हुए वीडियो में इस तरह से कांग्रेस का कैरेक्टर, चरित्र बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतना राजनीति का स्तर मध्य प्रदेश में कभी नहीं रहा। अब प्रभुराम चौधरी जी जो स्वयं इस मंत्रिमंडल के 15 महीने तक मंत्री रहे, मंत्रिमंडल की एक बैठक में उनका कोई विरोध बता दीजिए आपकी सरकार है किसी भी मामले पे। और भारतीय जनता पार्टी, प्रभुराम चौधरी जी जब स्कूली शिक्षा मंत्री थे, सबसे ज्यादा तबादले स्कूली शिक्षा विभाग में हुए, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती थी तबादला उद्योग चला रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के लिए इस स्तर पे आ गई है। मुझे बताइए, जब मध्य प्रदेश में 3 महीने में जो काल हमने देखा, तो जब हमने जनता की बात उठाई, भाजपा ने कहा कोरोना है, ये राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा इंदौर में 2000 केस हो गए, ये बोले राजनीति कर रहे हैं। हम बोले श्रमिकों के साथ हालात खराब है, राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा उद्योग धंधे बंद हो गए,
तो भाजपा बोली राजनीति कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? इंदौर में 5000 लोगों की भीड़ जमाई, भोपाल में 500 लोगों। एक बार दिनेश जी का रुख कर लेते हैं, वक्त रहा तो आऊंगा। अजय जी आपके पास दोबारा से, दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, ये तो तय है कि स्क्रिप्टेड है ये मामला, मतलब स्क्रिप्टेड रहेगा ही, जाहिर सी बात है। सिंधिया जी के समर्थक जितने भी गए उनकी नाराजगी दिग्विजय सिंह से कम और कमलनाथ जी से ज्यादा होगी, क्योंकि उस समय वो लीडर थे, अभी भी लीडर हैं प्रदेश के, लेकिन उस समय सीएम थे। तो ये और कांग्रेस ने तय करके रखा कि भाई अटैक सिंधिया पे ज्यादा करना है बनिस्बत शिवराज जी के। ऐसी कोई रणनीति आप सूंघ पा रहे हैं क्या अभी? मुझे लगता है प्रवीण जी, ये दोनों तरफ से सहानुभूति जो है अर्जित करने की कोशिश की जा रही है। चाहे सिंधिया समर्थकों को ये कहें कि कमलनाथ जी ने काम नहीं करने दिया हमको, चाहे कांग्रेस पार्टी हो कमलनाथ जी के लोगों को ये कहें कि साहब सिंधिया समर्थकों, सिंधिया जी ने धोखा दे दिया और धोखे से सरकार गिर गई। तो दोनों का जो मर्म है वो ये है कि किसी तरह से जनता की सहानुभूति उनके पक्ष में जाए। देखिए, कोई भी मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है वो जो है अपनी बात कैबिनेट के भीतर भी कह सकता है, वो जो इतने स्वतंत्र तो होता है, उसको वो किसी भी फोरम पर कह सकता है। लेकिन जो है आप सरकार से बाहर आ गए और क्या स्थितियां थी और क्या नहीं थी, आपने तो उस सरकार को छोड़ ही दिया। तो अब आपको जो है आप आगे क्षेत्र में विकास के लिए क्या करना चाहते हैं नई पार्टी के साथ, नए अवतार के साथ, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल ये जो है सहानुभूति कितना काम करेगी, इतना अभी भी ये समझ रहे हैं कि शायद जो है देश प्रदेश की जनता को ये पता नहीं है कि क्या घटनाक्रम है और कौन सही है कौन गलत है, क्या हुआ था। क्योंकि इस तरह की बातों के बजाय अब तो सबको ये जवाब तो कोई देगा, भाषणों में ही मिलेंगे कि जो है ये हमने इसलिए हटा दी और उन्होंने सरकार को इसलिए नहीं चलने दिया। ये इनका कोई मतलब नहीं है। तो जो मतलब होना है वो होना कि आपके पास जो है किस तरह से आप भरोसा दिलाते हैं लोगों को, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कि हमको सरकार में वापस आना है और जो जनादेश दिया था उसको फिर से प्राप्त करने के लिए जो भी वो अच्छा उनको लगेगा कि सब जो है इन नए वादों के साथ हमें किसानों की कर्ज मुक्ति के साथ उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी का इस पर जोर है कि वो कर्ज मुक्ति को मुद्दा बनाए, वो एक जो है एक सिंपैथी लेना चाहती कि समय से पूर्व सरकार चली गई और वही सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री भी कर रहे हैं। एक बार आशीष जी का छोटा जवाब एक इस पे ले लेते हैं कि आशीष जी, ये फिर से जो हमारे शो का नाम है जवाब तो देना होगा, अब आप जाएंगे पब्लिक के बीच, पहले मांगा वोट कांग्रेस के खिलाफ इन्हीं लोगों ने, अब आप फिर आपके साथ बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस माफ कीजिए बीजेपी के लिए खिलाफ मांगा इन लोगों ने वोट, अभी आपके साथ आ गए बीजेपी के पक्ष में मांगेंगे, तो इनको जवाब नहीं देना होगा पब्लिक को? देखिए, जनतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता ही होती है और इन सभी विधायकों ने स्वीकार किया है कि ये अपने लिटमस टेस्ट को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। तो जब जनता के बीच जाएंगे तो उस अत्याचार का भी जिक्र होगा, उस वादा खिलाफी का भी जिक्र होगा और यह भी साबित हो जाएगा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, इसे ना तो योग्य उम्मीदवार मिल रहे हैं और ना कर्मठ कार्यकर्ता। जो पार्टी कार्यकर्ता आधारित नहीं होती है, नेता आधारित होती है, उसमें जब नेता के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो चला जाता है, तो वो ठगी सी रह जाती है। यही कांग्रेस होगी इस समय। नहीं तो मलाई आप खाते रहे जब तक मौका रहा आपका। माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन यह बात तय है कि जो आने वाला दौर है वो दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि आपको पब्लिक के बीच जाना। यह तय नहीं अभी कि पब्लिक रिएक्ट कैसे करेगी, क्योंकि कांग्रेस इस लगातार कोशिश में है ये बताने के लिए कि ये लोग बिक गए थे, ये बिक के इन्होंने गवर्नमेंट गिराई, और ये लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनकी सुनी नहीं जा रही थी, ये वहां परेशान थे, असहाय थे, इसलिए गए। तो जाहिर सी बात है कि मैदान में भी माने जमीन और आसमान यानी सोशल मीडिया, दोनों जगह आपको इस तरह के झगड़े देखने को मिलते रहेंगे और कितना चुनाव में असर डालेंगे ये वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।